इस एपिसोड की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं, जिसे अपने पीछे बहुत ताकतवर विंग महसूस होता है। जैसे ही एलिस पीछे मुड़कर देखती है, वैसे गॉब्लिन किंग एलिस पर अपने हथियार से अटैक कर देता है। गॉब्लिन किंग के अटैक में इतनी ताकत होती है कि एलिस किसी बॉल की तरह जमीन पर टप्पा खाकर दीवार से टकरा जाती है। एलिस की ऐसी हालत देखकर सभी गांव की लड़कियां डर जाती हैं। फिर गॉब्लिन किंग उन लड़कियों को देखते हुए कहता है, जब मैं नहा रहा था तब यहाँ पर एक चूहिया आकर फंस गई। उस गार्गोमेल की हिम्मत कैसे हुई कि उसकी वजह से मुझे ऐसे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। फिर गॉब्लिन किंग उन लड़कियों के पास जाते हुए कहता है, अगर मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया तो मैं तुम लोगों की चमड़ियाँ उधेड़ कर रख दूंगा। गॉब्लिन किंग उन लड़कियों को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एलिस उसे आइस की जेल में कैद कर देती है। गॉब्लिन किंग को कैद करने के बाद एलिस उससे कहती है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं तुम्हें किसी को भी चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। इस पर गॉब्लिन किंग आइस की जेल को तोड़ते हुए एलिस से हंसते हुए कहता है, एक हाई रैंक की चूहिया मुझे इतने कमज़ोर आइस की जेल में कैद करने की कोशिश कर रही है। अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर कैसे जाती हो। गॉब्लिन किंग की धमकी सुनने के बाद एलिस गॉब्लिन किंग से कहती है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हूँ। इतना कहते ही एलिस अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके गॉब्लिन किंग को आइस की चैन में जकड़ लेती है। गॉब्लिन किंग को जकड़ने के बाद एलिस सिसिल को ट्रून का सिल्वर बैज देते हुए कहती है, ये लो ट्रून का बैज, वो अभी भी जिंदा है और बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगी तब ये बुरा सपना खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तुम ट्रून के साथ अपने विलेज जाकर शादी भी कर सकती हो। जब तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सिसिल के वहाँ से जाने के बाद हम गॉब्लिन किंग को देखते हैं, जो बूस्ट मैजिक का इस्तेमाल करके एलिस के आइस चैन्स को तोड़ देता है। एलिस के आइस चैन तोड़ने के बाद गॉब्लिन किंग एलिस से कहता है, तुम बस मुझे रोकने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। मैं गॉब्लिन्स का किंग होने की वजह से मैं इंसानों को अलग नज़रिए से देखता हूँ। मैं एक बहुत दयालु किंग हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ। पहला, तुम अपनी तलवार फेंककर मेरी गुलामी स्वीकार कर लो, या फिर जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम मुझसे लड़ती रहो। गॉब्लिन किंग की बात सुनने के बाद एलिस खून थूकते हुए गॉब्लिन किंग से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ। फिर एलिस मन ही मन सोचती है, एक बहुत निर्दयी और बदमाश किंग है। ये सिर्फ मुझसे अफेक्शन दिखाने का नाटक कर रहा है, पर मैं तो इंग्लैंड के मास्टर सस्पेंस को पसंद करती हूँ। तभी गॉब्लिन किंग एलिस से कहता है, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। जब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा तब मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा। गॉब्लिन किंग की बात सुनने के बाद एलिस अपने मुंह से बर्फ़ जैसी ठंडी हवा छोड़ती है। उस ठंडी हवा की वजह से गॉब्लिन किंग के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमने लगती है। अपने ऊपर बर्फ़ जमता देख गॉब्लिन किंग हंसते हुए एलिस से कहता है, तो यह है तुम्हारा फाइनल अटैक। तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत ताकतवर अटैक करने वाली हो, और तुमने किया भी तो इतना कमज़ोर अटैक। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तभी एलिस अपने मुंह से और भी ठंडी हवा निकालते हुए कहती है, मैं इसे अटैक करने का कोई मौका नहीं दे सकती, इसीलिए मुझे इसे जल्द से जल्द मारना होगा। इतना कहते ही एलिस अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करने लगती है, जब वो छोटी बच्ची थी। एलिस ट्रेनिंग करते हुए अपने मास्टर से कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतनी मेहनत करके अपने बुनियाद को मजबूत करने की क्या ज़रूरत है। इसकी जगह मैं कोई और ताकतवर टेक्निक सीखकर ताकतवर बन जाऊँगी। एलिस की बात सुनने के बाद एलिस की मास्टर एलिस से कहती है, तुम कितनी भी ताकतवर टेक्निक सीख लो, अगर तुम्हारी नींव मजबूत नहीं है तो तुम कभी भी एक अच्छी स्वॉर्ड्सवुमन नहीं बन पाओगी। अगर तुम्हारी नींव मजबूत हो तो तुम्हारा अपोनेंट कितना भी ताकतवर हो, तुम उसे हरा दोगी। इस पर एलिसा अपने मास्टर से पूछती है, क्या इस तरह के नॉर्मल अटैक से हम सेटन रैंक के एक्सपर्ट को भी मार सकते हैं। एलिस का सवाल सुनने के बाद एलिस की मास्टर उससे कहती है, अगर वो इंसानों की कैटेगरी का सेटन रैंक का एक्सपर्ट हुआ तो तुम उसके दिल पर वार करके उसे मार सकती हो। इस पर एलिस कहती है, पर सेटन रैंक के एक्सपर्ट पर अटैक करना इतना भी आसान नहीं है। एलिस की बात का जवाब देते हुए एलिस की मास्टर एलिस से कहती है, यह तो तुम्हारे दिमाग पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ की परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों पर हमला करती हो, या फिर तुम अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर उन लोगों पर अटैक कर सकती हो। सब कुछ सोच समझ लेने के बाद एलिस गॉब्लिन किंग पर अटैक करती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं, जिसके सामने एक बहुत बड़ा जायंट गॉब्लिन खड़ा होता है। वो गॉब्लिन हेनरी को देखते हुए कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा चूहा यहाँ महल के अंदर आ जाएगा। फिर हेनरी उस गॉब्लिन से कहता है, तुम बदमाश गॉब्लिन, मेरी मॉम को वापस कर दो। हेनरी की बात सुनने के बाद वो गॉब्लिन हेनरी पर अटैक कर देता है। उस गॉब्लिन को अपने ऊपर अटैक करता देख हेनरी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। इससे पहले कि वो गॉब्लिन हेनरी पर अटैक कर पाता, वहाँ पर मर्लिन आ जाता है
और अपने एक ही अटैक से उस गॉब्लिन को मार देता है। मर्लिन को उस गॉब्लिन को मारते हुए देखकर हेनरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर हेनरी मर्लिन को खुश होकर देखते हुए कहता है, ओजिसा तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुमने इस गॉब्लिन से लड़े बिना इसे एक ही बार में मार दिया। तभी मर्लिन हेनरी से कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत अच्छे वाइब आ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें 100 में से 99 पॉइंट्स देता हूँ। पर तुमने मेरी बात न मानकर यहाँ इतनी खतरनाक जगह पर आ गए, इसीलिए मैं तुम्हारे 99 पॉइंट्स काटता हूँ। जब हेनरी को समझ में आता है कि मर्लिन बहुत ताकतवर तलवारबाज है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं। हेनरी मन ही मन सोचता है कि ओजिसा कभी भी कमज़ोर नहीं थे। मर्लिन हेनरी को यूं बैठकर कुछ सोचते हुए देखकर हेनरी से कहता है, तुम ठीक तो हो ना। इससे पहले मर्लिन कुछ और कह पाता, हेनरी कूदकर मर्लिन के पैरों को पकड़कर मर्लिन से कहता है, प्लीज़ ओजिसा मुझे क्विक ड्रॉ टेक्निक सिखा दो। हेनरी को यूं गिड़गिड़ाते हुए देखकर मर्लिन हेनरी से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले मेरी टेक्निक सिखाना चाहता था पर तुम सीखना नहीं चाहते थे, और अब तुम सीखना चाहते हो पर अब मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहता हूँ। फिर हेनरी मर्लिन से कहता है, ओजिसा मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे भीख मांगते हुए कहता हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारी टेक्निक सिखा दो। इस पर मर्लिन हेनरी से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे घुटनों पर बैठकर सीखने की भीख मांग रहे हो, पर तुम इस टेक्निक को यूज़ किए बिना ही इसे बेकार कर दिया था, इसीलिए अब तुम मुझे जाने दो। हेनरी ने मर्लिन के पैर पकड़े ही होते हैं कि तभी मार्था वहाँ पर सभी औरतों के साथ आ जाती है। इसे हेनरी अपनी मॉम को देखता है और दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास जाकर उनसे पूछता है, मॉम आप ठीक तो हो ना। हेनरी का सवाल सुनने के बाद मार्था हेनरी से कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी जान एलिस ने बचाई है, पर तुम इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आए। इस पर हेनरी मार्था से कहता है, मुझे यहाँ पर ओजिसा ले आए, ओजिसा बहुत ताकतवर है, इन्होंने अकेले ही उस जायंट गॉब्लिन को मार दिया। हेनरी की बात सुनने के बाद मर्लिन मन ही मन सोचता है, तुम्हारी वजह से मुझे अब कम सैलरी मिलेगी। अच्छी बात है, अब तुम क्विक ड्रॉ टेक्निक सीखने के बारे में भूल जाओ। तभी मार्था मर्लिन से पूछती है, ये बात सच है तो क्या तुम एलिस की मदद कर सकते हो। हमें बचाने के लिए एलिस एम्परर से अकेले ही लड़ रही है, पर वो ज़्यादा समय तक उस एम्परर को नहीं रोक पाएगी। इसके बाद हम लोग गॉब्लिन पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर गॉब्लिन किंग एलिस पर अटैक करके उसकी तलवार को नीचे गिरा देता है। एलिस की तलवार नीचे गिरने के बाद गॉब्लिन किंग एलिस को पकड़ लेता है। अपने आप के पकड़े जाने के बाद एलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया। एलिस के शौक चेहरे को देखकर गॉब्लिन किंग एलिस से कहता है, ये सारी जो बर्फ की हवा थी वो बस तुम्हारे लिए एक कवर के जैसी थी, ताकि तुम मुझ पर छुपकर अटैक कर सको, इसीलिए मैं इसी मौके के लिए रुका हुआ था। जब तुम यहाँ वहाँ किसी बंदर की तरह कूदकर बस मुझे परेशान कर रही थी, वैसे भी तुम यहाँ पर मरने के लिए आई हो, तो क्यों न तुम मुझे ये बता दो कि तुम आगे कहाँ भागोगी। इतना कहकर गॉब्लिन किंग एलिस को बहुत ज़ोर से दबाने लगता है, जिस वजह से एलिस को बहुत तेज़ दर्द होता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।